हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 5th सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक का आज हम करेंगे सम नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 है। इसका प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बाकी के भी 5th सेम के आपके टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। So student, in question number 2, Sony Limited loss हो रहा है few years से। A company adopted a scheme of reconstruction on the basis of following summarized balance sheet। आपको वर्टिकल बैलेंस शीट दी गई है, एसेट्स और लाइबिलिटी है। हमारे लिए जो मेन एडजस्टमेंट है कि भाई एडजस्टमेंट में क्या करना है। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस बाय 5 पर शेयर, यानी 10 रुपए के जगह पे आपको 5 रुपया करना है। फायदा हो रहा है 5 रुपए का, शेयर का भाव कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है यानी फायदा हो रहा है, यानी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। फिर 10% भी प्रेफरेंस शेयर को भी रिड्यूस बाय 20 करेंगे, यानी 100 रुपए के जगह पे 80 रुपया लेके आएंगे। अगेन अपने लिए फायदा हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन, फिर से क्या होगा, क्रेडिट। डिबेंचर होल्डर एग्री कर रहे हैं कि भाई वो 11% पे कन्वर्ट हो जाएंगे। 10% है, अब वो 11% हो रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 14 लाख पे सेटल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे लिए फायदा है 6 लाख का। इसके अंदर और एक एडजस्टमेंट है कि 50% ऑफ द इंटरेस्ट फॉरगिव कर रहा है। इंटरेस्ट हमारा डिबेंचर पे 2 लाख है, तो 50% फॉरगो करना है, माफ करना है, कम करना है, हमारे लिए फायदा है। और जो रिमेनिंग 50% है मेड इमीडिएटली, यानी जो 1 लाख बचा उसको पेमेंट करेंगे, और 1 लाख अपने लिए क्या हो जाएगा, फायदा। बिल्डिंग एसेट अप्रिशिएट करेंगे 10%, यानी 18,20,000 में से 1,82,000। तो अपने लिए कैपिटल रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्रेडिट होगा, हमारे लिए इनकम है। फर्नीचर राइट ऑफ करना है, अब यहाँ पे कम करना है फिक्स एसेट को, तो अब कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट। मेन कैपिटल रिडक्शन है, और फिर जिसका भी नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो नाम अपन को लिखने का है। जैसे बिल्डिंग में बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, अब फर्नीचर में रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर। अभी डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, यानी एसेट में जो डेबिट बैलेंस है 14,40,000, इसको भी राइट ऑफ करना है, यानी कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल। डेटर को रिड्यूस करना है 70,000, यानी कैपिटल रिडक्शन टू डेटर। अब यहाँ पे अपन ये तीनों एंट्री कंबाइन करने वाले, क्योंकि तीनों एसेट्स हैं और एसेट्स कम हो रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर, टू पीएनएल, टू डेटर। फिर है 75% ऑफ क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। क्रेडिटर पहला अमाउंट देखेंगे अपने पास 10 लाख के हैं, उसमें से सिर्फ 75% यानी 7.5 लाख फॉरगिव कर रहे हैं 10%, तो 7.5 लाख का अगर 10% माइनस करें तो 75,000। अगेन क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी कम हो रही है, अपने लिए फायदा है, तो क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज 50,000, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को पेड करेंगे, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। बाद जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है, वो तो नहीं बोला है तो भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी एंट्रियां होने के बाद कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होता है दैट हैज टू बी ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस वजह से आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाए, बोला हो या नहीं बोला, हमको बनाना है। तो अब हम सम स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहले एंट्री बोला था मैंने आपको, इक्विटी रिड्यूस करेंगे 5 रुपए से। पहले आपको हमेशा ओरिजिनल भाव बताना है। ओरिजिनल भाव कितना है अपना, 16 लाख। तो पहले आप 16 लाख ही बताएंगे एक्चुअल रेट के साथ। तो 16 लाख कैसे आया था, 10 रुपए के हिसाब से। अब ये 10 रुपए को क्या करने का, अपने को 5 रुपया बनाना है। तो अगर 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8 लाख। और अपने लिए फायदा कितना हुआ, जो भी फायदा है, डिफरेंस है यानी फायदा है, वह हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। तो ये
रिकंस्ट्रक्शन वो सिंपल है, आपको खाली देखना है कि फायदा है नुकसान है। फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करो, नुकसान हो रहा है कैपिटल रिडक्शन डेबिट करो। प्रेफरेंस शेयर का भी भाव अपने को 20 रुपया कम करने का है, तो इसका ओरिजिनल भाव कितना अपना 4000 इंटू 100 4 लाख। तो पहला ये एंट्री अपन पास करेंगे 4 लाख की 100 रुपए के हिसाब से था। अब ये 100 रुपए को रिड्यूस बाय 20 करना है, यानी 80 रुपए पे लेके आना है। तो 80 इंटू 4000 करेंगे तो इट विल बी 3,20,000। अगेन डिफरेंस कितने का है 80,000 का। लाइबिलिटी शेयर कम हो रहा अपने लिए फायदा, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिबेंचर होल्डर का। अगेन पहला डिबेंचर होल्डर का ओरिजिनल भाव देख लेते हैं कितना अपने पास 20 लाख का है। इंटरेस्ट भी याद रखें 2 लाख का है। तो पहले 20 लाख की एंट्री पास करेंगे 10% के हिसाब से, उसका नाम याद रखने का 10% 20 लाख का है। अब ये जो 10% वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे 11% पे विद द अमाउंट ऑफ 14 लाख। अच्छी बात है। तो अपने लिए 6 लाख का फायदा हो रहा है, और फायदा कहाँ जाएगा कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसको याद रखना आपको। फिर इसी के अंदर अपने को 50% ब्याज को माफ करना है और 50% जो बचा है उसको पेड करना है। तो पहला तो ओरिजिनल बताओ कि भाई इंटरेस्ट का ओरिजिनल अमाउंट कितना था, इसको बोला ध्यान रखो कितना है 2 लाख है। तो पहला ओरिजिनल अमाउंट लिखेंगे अपन 2 लाख, इसमें 50% पेड करेंगे और 50% अपने लिए माफ हो रहा है यानी फायदा। पेमेंट करेंगे तो बैंक से पेमेंट करेंगे और जो फायदा है तो क्रेडिट में जाएगा। तो चैप्टर बहुत सिंपल है बच्चों, आपको खाली एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है और कैपिटल रिडक्शन पे ध्यान देना। फायदा हो रहा है तो क्रेडिट, नुकसान हो रहा है तो डेबिट। अगला एडजस्टमेंट है बिल्डिंग, यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है 10% से। तो अपने पास बिल्डिंग का ओरिजिनल अमाउंट कितना था 18,20,000, इसका अगर 10% ले तो 1,82,000 हुआ। तो 1,82,000 अप्रिशिएट हो रहा है, फायदा हो रहा है। बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन 1,82,000। आपको डिफरेंस बताना है। फिर मैंने बताया था आपको ये तीनों एसेट से तीनों रिड्यूस हो रहा है, अब यहां नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर टू डेटर टू पीएनएल। फर्नीचर का फिगर दिया था उन्होंने 40,000, डेटर बता दिया उन्होंने 70,000, और पीएनएल का अमाउंट आपको बैलेंस शीट से लेना। यहां नहीं दिया है तो बैलेंस शीट में आ जाओ। तो बैलेंस शीट पीएनएल डेबिट बोला है, ये वर्ड याद रखना, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। तो कितना अमाउंट है 14,40,000, तो ये अमाउंट अपन यहां लिख देंगे 14,40,000 का। अब सिंपली तीनों को प्लस कर दो तो आपका जो भी टोटल है 15,50,000 कैपिटल रिडक्शन के सामने चले गया। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट क्रेडिटर के बारे में। क्या बोला था 75% क्रेडिटर माफ कर रहे हैं अपना क्लेम 10% से। तो अपने को ये देखना है क्रेडिटर का ओरिजिनल अमाउंट कितना है अपने पास 10 लाख का। तो 10 लाख का पहले अपन 75% निकालते हैं तो 7.5 लगाया, 7.5 लाख का 10% माफ हो रहा है, यानी आओ लाइबिलिटी कम हो रही है, क्लेम फॉरगो हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, अपने लिए फायदा है। तो क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन 75,000। लास्ट में अपने को कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट पेमेंट करना है, 50,000 का पेमेंट करना है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, नुकसान है और पैसा जा रहा है। इसके बाद फाइनल एंट्री आपको पास करनी है, लास्ट एंट्री सब होने के बाद अपना कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस की। तो सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन को जो भी है डेबिट वाले को डेबिट में प्लस करो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में प्लस करो। तो ये 8 लाख क्रेडिट में, 8,80,000, फिर 6 6 12 13 14 14,80,000। तो इस तरह से जितने भी क्रेडिट वाले हैं सबको प्लस कर लो। क्रेडिट में यहाँ नहीं, यहाँ पे 75 है। और फिर क्रेडिट होने के बाद जितने भी डेबिट वाले देखो ये एक है और ये एक है, यानी 2 ही है। 16 लाख है आपका डेबिट में और बाकी सब है आपका क्रेडिट में। तो आपका क्रेडिट बढ़ा है तो डिफरेंस कहाँ आएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड।
2,37,000 और जो भी डिफरेंस रहेगा कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। ये ओरल कर सकते हो तो ओरल करो, अगर ओरल नहीं कर सकते हो तो एक लेजर बनाओ, तो लेजर के साथ बना के करेंगे तो इजी होगा। इसलिए बोला मैंने हर सम में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना जरूरी है। ये अमाउंट डायरेक्टली समझ में नहीं आता है 2,37,000, तो इसके लिए छोटा सा लेजर बना के रखो। तो पहले लेजर बना के बताता हूं। तो देखो ये अमाउंट अपने को लेके आने का 2,37,000 ये लेजर में आएगा। तो सिंपल है, सबसे पहले लेजर में जितने भी कैपिटल रिडक्शन है क्रेडिट वाले को लेते हैं। 8 लाख पहले ये लिखते हैं, फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 80,000 ये लिखते हैं, फिर इसमें भी 6 लाख क्रेडिट है, फिर फोर्थ वाले में 1 लाख क्रेडिट है, फिफ्थ वाले में 1,82,000 क्रेडिट है, 6 वाले में डेबिट था 15,50,000 का, 7th वाले में क्रेडिट है 75,000, 8 वाले में डेबिट है 50,000। तो डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख के इस तरह से लेजर बना देंगे तो अपने लिए सिंपल होगा। अभी देखो यहाँ क्रेडिट साइड बड़ा है तो 18,37,000 आया, 18,37,000 में से 16 लाख माइनस करो, डिफरेंस आया 2,37,000। इस डिफरेंस की एंट्री फी पास करना सिंपल रहेगा। तो इसीलिए बोला मैं आपको 9th वाली एंट्री के लिए, यानी लास्ट जो भी एंट्री रहेगी वो आपका बैलेंस रहेगा, और उसके लिए ये लेजर बनाओ ताकि आपको बैलेंस मिल जाए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल किया बच्चों। वो सिंपल चैप्टर है, एडजस्टमेंट में ध्यान देना है और कैपिटल रिडक्शन वर्ड पे ध्यान देना है। फायदा रहेगा तो क्रेडिट, नुकसान रहेगा तो डेबिट, और एंड की एंट्री जो कैपिटल रिजर्व की है उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना जरूरी है। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।